नहीं देखो ना मेरी गल सुनो जिसलै किसी का किसी मुलाजम को सस्पेंड करना होंगे दूसरे दिन आर्डर इंप्लीमेंट हो जाता उन्होंने चल धक्के मार के बाहर इवन के मेरी 2010 की ट्रांसफर हुई सी मैनू अद्धे घंटे अंदर अंदर दूसरी जगह पहुँचा छड़िया सी लेकिन हूँ असी कितनी देर वेट करांगे लोग देखो ना एक सानू पेंशन भी नहीं है। जाइए हम मिट्टी का तेल लाएंगे अपने अपने घर से हेड हाउस में खड़े हो जाएंगे सब अपने अपने ऊपर मिट्टी का तेल फेंकेंगे और मर जाएंगे। मैं तो कहता हूँ सरकारों को जब आदमी रिटायर होता है 60 साल के बाद अगर जिसकी पेंशन नहीं है उसको गोली मार देनी चाहिए। एक एमएलए के साथ मेरी मीटिंग हुई, बोलता मैं 60,000 रुपया पेंशन ले रहा हूँ। मैंने बोला तो सरकार में कितनी दे रहा, बोलता 3.5 साल। मैं संविधान में क्या लिखा है कि 3.5 साल वाले को 60,000 रुपया और 40 साल नौकरी करने वाले को 0। के जवाब दिया मैं अगर बूढ़े बुजुर्ग बंदे बेचारे नहीं देखो ना जी असी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट पिछे कर रहे हैं जो सुनवाई नहीं तुम बोल नहीं सकते असी तो बोल सकते हैं ना। वो पीसफुली बस को डांग पुलिस साढ़े सामने खड़ी है गेट भी खड़ी है देख लो पूछ लो असी कोई डांगा थोड़ा मारते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो सूरज जी तुसी मैं बैठना जाए मैं की करांगा तुहाडे कोल ज्यादा साड़ा मसला नहीं हल हो रहा कोई आज का मसला थोड़ा हूँ तुहानू पता सेक्रेटरी भी कोई भी आर्डर नहीं तो फटाफट हो जाता है। देखो ना हूँ असा भी जनता मेरी जनता जवाब देना है भी बुढ़े बड़े बेचारे किन्ने दूर हुआ तुहाडे कोल केड़ा भुलिया सब 65 और 70 साल के दरम्यान बेचन। नहीं हूँ असी कदों आईए हूँ असी कदों आईए तुहाडे कोल हाँ जी चलो मंडे ट्यूसडे ने आवांगे असी तुहाडे कोल। इस वक्त हमारी जो बात हो रही थी वो एमडी साहब से एसओ साहब थे एमडी साहब के वो भी आश्वासन मैंने आपको पहले बोला ना आश्वासन अभी वो कह रहे हैं कि आपने प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो भाई अगर हम जाता कोई हम किसी को गाली निकालते हैं या किसी को बदतमीजी करते हैं आपके सामने पुलिस खड़ी है मीडिया खड़ा है हमने जो प्रदर्शन है वो तो हमारा राइट है। वो बोल रहे हैं कि आपने प्रोटेस्ट क्यों किया हमको इनके मुलाजम तो है नहीं या इनके अंडर है या चीफ सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर निकाला है कि कोई भी एम्प्लॉइज अपने मीडिया में नहीं आ सकता हम रिटायर हैं हम जो मर्जी कर सकते हैं अपने हक के लिए। अगर इन्होंने हमारा पैसा दिया होता तो हमें क्या ज़रूरत थी। और ख़ास करके ये सामने नज़र मारो जितने भी एम्प्लॉइज़ रिटायर एम्प्लॉइज़ खड़े हैं 65 और 70 साल के दरमियान हैं हमें क्या ज़रूरत है घर बार छोड़ के इनके दरवाजे में आने की। क्या कहा है उन्होंने? अब उन्होंने कहा मंडे या ट्यूसडे के आओ तो ऑर्डर जो मिलेगा तो आपको दे देंगे वही आश्वासन आ गया। मैं यकीन है आपको कि मिलेगा? हमें कोई यकीन नहीं है ये आश्वासन है इनका क्यों ये ऐसे जाते हैं चक्कर लगा कर आ जाते हैं इनकी वो नहीं सुन रहा है ये हमारी नहीं सुन रहे हैं। अब दवाई के लिए पैसे चाहिए दवाई के लिए पैसे चाहिए हॉस्पिटल में जाना है वहाँ तो एडमिट होना है वहाँ तो 500 रुपया तो पहले वो डॉक्टर मांगता फीस मांगता वो हम कहाँ से पैसे लाएंगे हमें कौन पैसे देगा। ये पैसे जो इनके पास पड़े हमें दे देंगे पैसे। मैं फाइनेंस एडवाइज़र के दफ्तर में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऑल JNK RTC वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के मुलाजिम हैं। यहाँ पर लगातार जम्मू की सड़कों पर इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वजह ये है कि भाई इनकी जो डिमांड्स हैं जो इनकी जो ड्यू पेमेंट्स हैं वो अभी तक इनको नहीं मिली हुई हैं। तो आज मजबूरन इन सब एम्प्लॉयज़ को जो है फाइनेंस एडवाइज़र के दफ्तर पर पहुंचना पड़ा और ये पूछने के लिए कि आखिरकार वजह क्या है हमारी अभी तक पेंडिंग जो हमारी पेमेंट्स हैं वो क्यों नहीं आ रही। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। मुझे बताएं काफ़ी देर तक आपका प्रदर्शन चला बहुत बार आप लोगों ने जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक जाके अपनी बात पहुंचाई आज आप फाइनेंस एडवाइज़र के दफ्तर में आए हुए हैं किस उम्मीद से? देखिए हम पहले प्रेस क्लब में प्रोटेस्ट करते थे सारे मुलाजिम वहाँ पे आते थे। हमने एक बार LG के गवर्नर के हाउस के बाहर भी प्रोटेस्ट किया था वहाँ भी हमने नोटिस दिया था। तो हमें खतो खताब करते हुए अभी पिछले 10 साल हो गया जो रिटायरी है हमें तो 4 साल हो गया अभी इनके साथ आए हुए सभी रिटायरी हैं। पैसा हमें गवर्नमेंट दे नहीं रही पेंशन हमारी है नहीं। जब हमारे पास पैसा हमें ये गवर्नमेंट नहीं देगी किसी का 15 लाख है किसी का 20 लाख है अगर वो पैसा टाइम पे मिल जाए वो अपना गुजारा कर सकता है घर में जाकर। कितने साल हुए आप लोगों को रिटायर हुए?
तकरीबन 10 साल हो गया जो वॉलंटियर रिटायरमेंट को 10 साल हो गया, और बाकी 10 साल के बाद जो भी रिटायर 11 में हुए 12 में, तो 10-10 साल सबको हो गया, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल। तो गवर्नमेंट की हमें ये पॉलिसी समझ नहीं आती है। जब गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला सेक्टर से कि इनका जो बकाया है वो आप बना करके सेक्टर में भेजो, अब इन्होंने 2 साल तो पहले लगाए हमारे डिपार्टमेंट ने कि उसको बकाया, हम इनके पीछे दौड़ते रहे, भागते रहे आरटीसी डिपार्टमेंट ने। चलो 2 साल के बाद इन्होंने पूरे बिल बना के सेक्टर में भेज दिए। अब बिल सेक्टर में चले गए तो फिर गवर्नमेंट ने कहा था कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी उसमें जो ये रखेगा हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, तो हम वो पैसा रिलीज करेंगे। तो अब 24 पिछले महीने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो चुकी है, अब उसके मिनट्स हम मांगने आते हैं कि बताओ कि उसमें क्या लिखा, क्या निकला है, तो हमें भी पता चले कि हमारे हक में कुछ है कि नहीं है। ये हमें बताने को तैयार नहीं है। अब जहाँ तो ये इनकी थोड़ी गलती है कि ये हमें कुछ बताने को तैयार नहीं है, जहाँ पर गवर्नमेंट की गलती फाइलें है। तैयार है आप सब? फाइलें पूरी तैयार है, बन के पूरी सेक्टर पहुंची है। हर एक आदमी का इंडिविजुअल जो है वो डाटा बन के वो सेक्टर में पूरा पहुंचा हुआ है। तो ये हमें आप बताने को तैयार है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में क्या हुआ है। क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट गए? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का भी हाथ है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ये पैसे तो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने देने हैं ना। तो अब हम एमडी साहब से मिलने आए थे, तो एमडी साहब श्रीनगर गए हुए हैं, तो एफए साहब के पास बैठे हुए हैं। तो अब देखते हैं ये क्या करते हैं, हमें मिनट्स देते हैं कि नहीं देते हैं, क्या आश्वासन देते हैं कि अब हमें मिनट्स अब कब मिलेंगे। जब हमारा पैसा नहीं मिलेगा, हमें टाइम पे आज तक कुछ नहीं मिला जब तक हमने नौकरी की है। टाइम पे सैलरीज मिली है जिस टाइम आपने काम किया? जब तब भी टाइम पे सैलरी हमें नहीं मिलती थी, 8 या 9 महीने के बाद हमें सैलरी मिलती थी। अच्छा। तो हमें ये समझ नहीं आती, जो हमारे इस समय चीफ सेक्रेटरी साहब हैं अशोक कुमार मेहता जी, हम उनसे भी दोनों हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं। वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं JKSRTC के, वो हर मुलाजिम की हालात जानते हैं कि ये कैसे हैं, इनका कैसे गुजर बसर होता है, लेकिन वो भी मेरे ख्याल में उनके कान के ऊपर जूं तक नहीं रेखते। तो जब आपकी सैलरीज नहीं आपको टाइम पर मिलती थी, जब आपकी अभी तक पेमेंट जो हैं वो नहीं आपको मिल रही हैं, तो फिर घर का गुजारा कैसे चलता है? घर का गुजारा देखिए बहुत मुश्किल से चलता है। अब हम थोड़े से हमारे जो भी जहाँ पर मुलाजिम है ये सब 60 साल के ऊपर है, कोई 65 साल, कोई 70 साल है। ये बेचारे बड़ी मुश्किल से जहाँ पहुँचते हैं, और मेरे ख्याल में 65 के 62 मुलाजिम जो हमारे हैं उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। वो किस उनको कोई कंपनसेशन? उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिला। वो कैसे डेथ हुई कि उनके पास पैसे नहीं है। वो ऑन ड्यूटी डेथ हुई? नहीं, वो रिटायरमेंट के कुछ ऑन ड्यूटी भी हुई है। ऑन ड्यूटी कुछ जहाँ पर डेथ हुई है, कुछ रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की डेथ हुई है, लेकिन उनको पैसा कंपनसेशन कुछ मिला नहीं है। अब मैं बीमार हूँ, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, अब मुझे इलाज कराना है, अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा मैं कहाँ पे जाऊँगा। अब आपको सबको पता है कि आजकल के जो जिनके बच्चे हैं, आजकल बच्चों का गुजारा खुद अपना नहीं चलता। अगर हमारी पेंशन ही हमारा पैसा होगा, हम उस पैसे से कोई काम काज करेंगे, धंधा करेंगे, कुछ थोड़ा सा रोजगार करेंगे, हमारा गुजर बसर चलेगा। यानी आपका जो गुजारा है वो सिर्फ इसी पेंशन से होगा? इन्हीं पैसों पे हमारा गुजारा 20-20 लाख रुपया, 25-25 लाख रुपया हर मुलाजिम का है। अच्छा। जो हमारा इनके पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, किसी का 10 लाख है, किसी का 8 लाख है, किसी का 6 लाख है। अगर ये हमारा पैसा देते तो हमें इनके पास आने की जरूरत क्या है। जब आपकी फाइलें सेक्रेटरीट से तैयार है, जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि आपको अपनी जो पेंडिंग जो आपकी पेमेंट्स हैं वो मिल जाएंगी, फिर रुकावट कहाँ आ रही है? रुकावट फाइनेंस डिपार्टमेंट का इसमें कहीं ना कहीं इन्होंने बोला था कि जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, उन्होंने कहा था कि इसको BOD में रखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में। अब मीटिंग हो चुकी है, अब उसमें क्या रखा है जी हमें बताने को तैयार नहीं है। हमें बताने के इन्होंने रखा है पैसा कि नहीं रखा है। आपके साथ कोई मीटिंग? हमारे साथ कोई इनकी मीटिंग, जब भी आते हैं MD साहब हमें जहाँ मिलते नहीं है। अच्छा, श्रीनगर होता है? वो श्रीनगर होते हैं। तो एडवाइजर से बात होती है? एडवाइजर जो है वो भी उनका PA होता है, वो तो उनके साथ ही रहता है ना। वो जम्मू जाएगा, जम्मू श्रीनगर जाएगा, श्रीनगर। अब रहे हमारे एफए मैडम, अब देखते हैं आज एफए मैडम से मिलेंगे। एफए मैडम हमें क्या कहती है, क्या आश्वासन देती है, क्या नहीं देती है। जिस तरीके से आपने कहा कि 10 साल का वक्त आपको हो चुका है प्रदर्शन करते हुए अपनी डिमांड्स के लिए, मुझे बताएं अब अगर 10 साल के बाद भी आपकी जो ड्यू पेमेंट्स हैं वो रिलीज़ नहीं होती हैं, तो फिर आप लोगों का अगला स्टेप क्या है? हमारा अगला स्टेप यही है कि हम मिट्टी का तेल लाएंगे अपने अपने घर से, हेड हाउस में खड़े हो जाएंगे, सब अपने अपने ऊपर मिट्टी का तेल फेंकेंगे और मर जाएंगे। मैं तो कहता हूँ सरकारों को, जब आदमी रिटायर होता है 60 साल के बाद, अगर जिसकी पेंशन नहीं है उसको गोली मार देनी चाहिए। एक MLA के साथ मेरी मीटिंग हुई, बोलता मैं 60,000 रुपया पेंशन ले रहा हूँ। मैंने बोला तो सरकार में कितनी दे रहा? बोलता 3.5 साल। मैं संविधान में क्या लिखा है कि 3.5 साल वाले को 60,000 रुपया और 40 साल नौकरी करने वाले को 0। सरकारी मुलाजमों? ये सरकारी मुलाजिमों को। तो मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाए, जब आदमी रिटायर होता है उसे खड़ा करके गोली मार दें, छूट कर दें, उसकी सारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। वो कहाँ जाएगा? अब दवाई के लिए पैसे चाहिए, दवाई के लिए पैसे चाहिए, हॉस्पिटल में जाना है, वहाँ तो एडमिट होना है, वहाँ तो 500 रुपया तो पहले वो डॉक्टर मांगता, फीस मांगता, वो हम कहाँ से पैसा लाएंगे? हमें कौन पैसे देगा? ये पैसे जो इनके पास पड़े हमें दे देंगे पैसे, हम इनके पास आने को तैयार ही नहीं है। जब ये हमारी पेमेंट, हमारा पैसा अगर किसी MLA को
1.5 लाख से 3 लाख सैलरी करनी हो तो सारे एमएलए अपोजिशन वाले भी हाथ खड़ा करते हैं सेक्टर में, करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं बोलता हूँ ये कहते हैं संविधान बचाओ, पहुंच है ना। पब्लिक को नहीं बचाओ, संविधान को बचाओ, कागज के टुकड़े को बचाओ, इन्होंने लिखा हुआ है, आदमियों को नहीं बचाना है। भाई कौन सा संविधान है 3.5 साल के बाद एमएलए पेंशन ले रहा है और 40 साल के बाद हमारी पेंशन नहीं है। हम बोलते हैं अगर पेंशन नहीं देनी है, हमारा जो बकाया बनता है वो तो कम से कम हमें टाइम पे दे दो। अगर नहीं देना भाई यहाँ पर खड़े करो, हमें गोली मार दो। सब 70 साल के ऊपर है, कहाँ जाएंगे हम? ये हमारी सुनते नहीं है, सरकार हमारी सुनते नहीं है। फिर हमारी सुनने वाला कौन है? हमें कोई ऐसा जरिया बताए, भगवान सुनेगा हमारी आके ऊपर से नीचे। यही तो हमारे भगवान है ना, यही हमारे माई बाप है। यानी हर बार जब भी आप जाते हैं डिपार्टमेंट्स के पास तो आपको जो है ना ही जो सुनने को मिलती है कहीं ना कहीं, या इग्नोर जो है उसी तरीके का बिहेवियर देखने को मिलता है। देखिए हमें 10 साल हो गए थे कि इनके पास जाते हुए, इवन के हमने चाहे सरकारें थी उनके पास भी हमने कोई एमएलए नहीं छोड़ा, कोई मिनिस्टर नहीं छोड़ा। रूलिंग पार्टी के पास गए? रूरल पार्टी आज जाते ही उनके पास रहे। अच्छा। उसके बाद गवर्नर साहब की हुकूमत आ गई तो हमने सोचा शायद जो हमारा पैसा उन सरकारों ने दिया तो ये यूटी सरकार देगी, लेकिन जब से यूटी सरकार आई ये पूछने वाला ही कोई नहीं है। वो बाहर के लोग हैं जो सेक्टर गवर्नमेंट चला रहे हैं, बाबू लोग वही समझो बाबू ही है। हम तो बाबू ने कहें बड़े अफसर हैं, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक हमारा प्रदर्शन नहीं है इस वक्त पूरे जम्मू शहर में है, चाहे बेरोज़गारी ला लो, चाहे महंग पे ले लो, किसी तरीके से ला लो। तो पिछली दफ़ा इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि जो हम सेक्रेटरी की थी, उन्होंने हमें बोला था कि जब तक पैसा का बोर्ड मीटिंग के पास ही हफ्ता नहीं मिलेगा। अच्छा। तो फिर हमने बड़ा ज़ोर शोर डालकर एमडी साहब को बोर्ड मीटिंग रखाई थी 24 मार्च को, लेकिन 24 मार्च से एक महीना गुजर चुका है, अभी तक उसके मिनट्स नहीं बाहर आ रहे हैं। हमने एप्लीकेशन ही दी थी उनको, कुछ समझ नहीं आ रही है। जबकि कोई भी सेक्टर में पॉलिसी बनती है, चाहे कोई कैबिनेट मीटिंग होती है, दूसरे दिन मिनट्स बाहर आ जाते हैं। चाहे किसी मुलाजिम को अगर इन्होंने सस्पेंड करना होता है तो दूसरे दिन ऑर्डर आ जाता है बाहर। अगर यानी जब पैसे देने की बारी आती है तो आगे नहीं आता। आज एक इसीलिए हम इनके दरवाजे में आए थे, जो हमारा पैसा रुका हुआ है, जो जिसमें कोला एरियर है, 6 पे कमीशन एरियर है, DA एरियर है, वो जम्मू प्रोविंस का है, जिसका अमाउंट है 66,24,28,998 रुपये। 640 एम्प्लॉइज़ रिटायर एम्प्लॉइज़ हैं। तो इन्होंने माना था हम देंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। जहाँ इनकी सुनता नहीं है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की सेक्टर में, जहाँ ये हमसे कुछ छुपा रहे हैं। यानी यहाँ पे आप गलती किसकी, LG एडमिनिस्ट्रेशन की समझते हैं या ट्रांसपोर्ट विभाग? ये सब मिले हुए हैं, इनकी एक ही आवाज़ है। ये नहीं कि ये अगर जब तक ये बोर्ड मीटिंग रखेंगे वो पैसे नहीं देंगे। क्या आप अपने ट्रांसपोर्ट के जो चेयरमैन हैं उनके पास नहीं गए आप? मैं कहना इनके चपरासी तक नहीं हमने छोड़े, लेकिन सुनने के लिए तैयार कोई नहीं है, मानते नहीं, दे देंगे। ओह बड़ा जुल्म हो रहा है आपके साथ, बस इतना ही। आश्वासन आज की डेट में भी हमें आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है। तो इसलिए हम इनके दरवाजे, हम एक्चुअली गए थे एमडी साहब के, एमडी साहब यहाँ मिले नहीं, लेकिन यहाँ कोई भी जो कंसल्ट अफसर होगा हम उसी के उम्मीद है कि आज फाइनेंस एडवाइजर आपकी बात सुनेंगे। बात तो सुनते हैं, आगे भी सुनते हैं, ये नहीं कोई हमें ये कोई धक्के मार के बाहर नहीं निकालते, सुनते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। ज़्यादा इनको हाथ में आया कुछ नहीं है। ये जो डिमांड है इनकी चल रही है और कहीं ना कहीं इन लोगों का कहना है कि मजाक बन चुकी है हमारी ज़िंदगी। कभी हम जो हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो हमें आगे से आश्वासन सुनने को मिलते हैं, जितनी भी सरकारें रहीं उनके पास जाते हैं उनसे हमें आश्वासन सुनने को मिले, LG एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं वहाँ से हमें जो है कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। आज थक हार के ये लोग जो हैं फाइनेंस एडवाइज़र के दफ्तर तक पहुँचे हैं और उम्मीद यही लगा कर बैठे हैं कि शायद आज हमारी जो डिमांड है उसको सुना जाएगा, उस पर कोई उसका आगे कोई रिस्पांस जो है वो आगे हमें मिलेगा।